हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक एवरीवन वंस अगेन। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। तो बेटा आज मैं आपके लिए अपने चैनल पे एक नई सीरीज लेके आया हूं जिसका नाम है 10 मिनट्स केमिस्ट्री, जहां पे हम IIT JEE और नीट के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और सारे के सारे चैप्टर्स के विश्लेषण के जो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पर अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके 10 मिनट्स में क्या क्या हम नई नई चीज़ें देख सकते हैं। चीज़ों को थोड़ा छोटा रखा है क्योंकि ज़्यादा देर तक आप देखते नहीं हो। तो आइए शुरू करते हैं 10 मिनट्स केमिस्ट्री फॉर JEE, NEET एंड BITSET। सो आई एम शिवम मित्तल, आई एम a graduate and postgraduate of BITS Pilani and teaching chemistry from the last several years। कौन सा कलर ले? चलिए येलो कलर ले लेते हैं। ओके, आज बेटा हम बात करने जा रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है स्टीरियो केमिस्ट्री। आइसोमेरिज्म करके एक चैप्टर है 11th क्लास में जो कि JEE, NEEट और BITSET सभी में पूछा जाता है। उसमें स्टीरियो केमिस्ट्री जो कि स्टीरियो आइसोमर्स से डील करती है और आइसोमर्स चैप्टर से डील करती है, उसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं कि वो कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो का मतलब ही होता है घूर्णन, रोटेशन अबाउट अ सरफेस और समथिंग इज कॉल्ड स्टीरियो एंड केमिस्ट्री अबाउट इट। क्यों ऐसा होता है, क्यों डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, अलग अलग शेप्स पाए जाते हैं, इन सब के ऊपर स्ट्रक्चर्स से हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात तो मेरे पास आती है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का मीनिंग क्या होता है? एक जैसा, एक जैसा मीन्स सिमिलर, ठीक है। और मैकेनिज्म, बाय व्हाट मैकेनिज्म, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो एक जैसे दिखते हैं। सपोज कीजिए कि दो कुर्सियां है मेरे पास, ठीक है। एक कुर्सी की हाइट ज़्यादा है, दूसरी की हाइट कम है, बट बोथ आर चेयर्स। सो क्या मैं कह सकता हूँ वो आइडेंटिकल है? नहीं सर, दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। एक कुर्सी की हाइट कम है, दूसरे की हाइट ज़्यादा है, ठीक है। वी ऑल आर डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमन बींग्स। हम अगर जुड़वा होते तो हम क्या कह सकते थे कि हम एक दूसरे के आइसोमर्स हैं? नहीं सर, इन दैट केस वी वर आइडेंटिकल, ठीक है। एंड फंक्शनल ग्रुप्स, कोई भी हमारा जो केमिकल्स का स्ट्रक्चर होता है, चाहे एल्केन मॉलिक्यूल हो, एल्काइन हो, एल्कोहल हो, उसमें डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स लगे होते हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप्स डिफरेंट हैं तो आइसोमेरिज्म हो सकता है क्या? नहीं हो सकता क्या? फंक्शनल ग्रुप उसका क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका अरेंजमेंट क्या है, ये सब सारी की सारी बात है। तो सबसे पहले आइए डेफिनेशन की बात करते हैं आइसोमेरिज्म की। दोज स्ट्रक्चर्स व्हिच हैव सेम सेट ऑफ एटम्स एंड आर कनेक्टेड डिफरेंटली आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड द फिनोमिनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। वो स्ट्रक्चर, सपोज कीजिए कि मेरा कोई स्ट्रक्चर है, ये देख लीजिए, ठीक है, और दूसरा कोई मेरा स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ठीक है। तो दो स्ट्रक्चर्स विच हैव सेम सेट ऑफ फॉर्मूला। अब इसका फॉर्मूला अगर मैं निकालूं तो क्या होगा सर? C2H6O। और यहां पे भी फॉर्मूला सर इसका क्या होगा? सॉरी, C2H6O। लेकिन क्या ये दोनों स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होंगे? सेम होंगे? आगे देखेंगे। तो सेम सेट ऑफ एटम्स, एटम्स तो सेम है, इसके भी सेट ऑफ एटम्स क्या है? 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन आर देयर, 1 ऑक्सीजन, एंड हियर आल्सो आई हैव 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, ओके, ऑफ एटम्स एंड आर कनेक्टेड डिफरेंटली। कनेक्ट डिफरेंटली कैसे हो रहे हैं? यहाँ पे इस ऑक्सीजन से कार्बन कार्बन अटैच है, लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सीजन का हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो टर्मिनल है। और अगर आपने स्टडी किया होगा छोटी क्लासों में तो आप बता सकते हैं सर दिस इज एन अल्कोहल एंड दिस इज एन व्हाट? एस्टर और ईथर? ईथर, यस सर। एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म, ठीक है बेटा। अब वो जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था उसकी बात करते हैं। लेट अस सपोज here I'll try to expand it. Okay, and one more structure which I made is if I'll try to expand it further, कुछ इस प्रकार का बन जाएगा ये भी।
इस प्रकार का बनने के बाद यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, और उसके बाद ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोक्सी ग्रुप। अगर इंपीरियल फार्मूला की बात करें तो इसका फार्मूला भी क्या होगा, CHO, और इसका भी हो जाएगा CHO, ठीक है। और इसका जो हम केमिकल फार्मूला की बात करें तो होगा C3H6O, और यहाँ पर भी C3H6O। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर हम देखें तो कनेक्टिविटी डिफरेंट है। हमने देखा था सेम सेट ऑफ फार्मूला बट डिफरेंट कनेक्टिविटी, डिफरेंट अरेंजमेंट्स आर देयर विच आर पॉसिबल। अब इन आइसोमर्स को जब हम अरेंज करते हैं तो इनके स्ट्रक्चर्स को बनाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, और हमारे कोर्स में सिलेबस में किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, चलिए आगे देखते हैं। कुछ रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मर्जी उठा के कुछ भी बना लिया। एग्जामिनेशन देना है, आपको ऑफिसर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, यू मस्ट फॉलो सम रूल्स। व्हाट आर दीज रूल्स? ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स एंड ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स रैंडमली कॉजेज द आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म होने का कारण क्या है? कोई पुराने बॉन्ड होंगे। अब क्या होता है ना, यहाँ पे एक प्रिंसिपल चलता है। यहाँ पे आपने अगर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा हो तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? देयर शुड बी रैंडमनेस। रैंडमनेस होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए रैंडमनेस? एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग। और अगर एंट्रोपी अगर हमें बढ़ानी है तो कुछ ना कुछ डिफरेंट अरेंजमेंट होना चाहिए। आप लोग कभी ट्रेन में गए हो, ट्रेन में आपने देखा होगा कि जब ट्रेन में बिल्कुल जगह नहीं होती तो सब लोग आपस में खड़े रहते हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत जगह होती है तो लोग बैठने लगते हैं, थोड़ी और जगह होती है तो लोग फैल पसर के थोड़ा बैठने लगते हैं, और थोड़ी और जगह होती है तो लोग लेट जाते हैं। यस और नो? सो दीज आर द, अब ह्यूमन बीइंग तो वही है, पहले खड़ा था, फिर बैठ गया, फिर उसके बाद लेट गया। सो दे आर गेटिंग अरेंज डिफरेंटली अकॉर्डिंग टू द रैंडमनेस। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, आपने एक शेप बनाया बट वो उस शेप में नहीं रहना चाहता, इट वांट टू चेंज इट्स शेप। वो दूसरी में कन्वर्ट हो जाएगा, तीसरे में कन्वर्ट हो जाएगा, कभी सिस बना लेगा, कभी ट्रांस बना लेगा। 1 सेकंड के अंदर 50,000 रोटेशंस करके अपने शेप को इधर उधर इधर उधर इधर उधर बनाते हुए बदलते रहते हैं। सोते सोते भी परेशान हो गया, वापस खड़ा हो गया। सच काइंड ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन। तो ठीक है, थर्मोडायनामिक्स का जो नेचर है वो रैंडमनेस को प्रमोट करता है, और इसकी वजह से एंट्रोपी भी हमारे नेचर की बढ़ती रहती है, ठीक है। रूल्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग शैल नॉट बी वायलेटेड। केमिकल बॉन्डिंग के रूल्स को भी वायलेट नहीं करना चाहिए। मैंने केमिकल बॉन्ड्स को कैसे पढ़ा है? लेट अस सपोज कि कार्बन का कोई मॉलिक्यूल है मेरे पास, लेट अस सपोज CH3। मैं इसे कैसे बनाता हूं सर? ओके, CH2 है, लेट अस सपोज ये नहीं है, एक एक डबल बॉन्ड बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, डबल बॉन्ड यहाँ भी हो गया, H H H। अब यहाँ पे हमने कार्बन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाई कर दी। क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ क्या? नहीं बना सकता ना। सो the rules of chemical bonding, how the molecules and bonds are going to be attached with each other must be followed. Isomers have same molecular formula but empirical formula may or may not be same. Empirical formula अलग भी हो सकता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला तो सेम होगा, लेकिन एम्पेरिकल फार्मूला मतलब CnH2n रेशियोज भी चल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं। फिर वही वाला क्वेश्चन लेंगे जो मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था। क्या था वो क्वेश्चन? लेट अस सपोज इसका नाम रख देते हैं ए मॉलिक्यूल, एंड इसका नाम हम यहाँ पे क्या रख देते हैं? बी मॉलिक्यूल। अब आप मुझे बताइए, क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन पहले का ये लिखा हुआ है, A and B are related as first option, they are isomers. Second option,
दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। थर्ड ऑप्शन, they are not isomers. And fourth option is none of the above. चलिए बताइए, गिव योरसेल्फ अ सेकंड कि क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए। तो कौन से आइसोमर्स हो जाएंगे सर ये हमारे? सर दे आर आइसोमर्स, यस। दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, यस, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट बनेगा क्योंकि कनेक्टिविटी डिफरेंट है। चलिए अब आगे चलते हैं, क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। हमारे कोर्स में आइसोमर्स को कितने तरह से क्लासीफाई किया गया है, कौन कौन से टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स हमको स्टडी करने हैं। तो क्लासिफिकेशन में पहला मेरा स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में कौन कौन से आइसोमर्स हो सकते हैं? चेन आइसोमर्स। हमने क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर में देखा है कि चेन छोटी बड़ी हो सकती है। पोजिशनल आइसोमर्स, कौन सी पोजीशन पे कौन सा एटम लगा हुआ है। इसका एक एग्जांपल सपोज करो, आप देख सकते हो कि दो हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर किसी कंपाउंड में लगे हुए हैं, चलिए एग्जाम्पल को बाद में करेंगे। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, इससे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था, what was that? It was functional group isomers, ठीक है। उसके बाद मेटामरिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट। टॉटोमरिज्म 2-3 साल पहले क्वेश्चन पूछा था, इसे डेस्मोट्रॉफिज्म भी कहते हैं। क्लासिफिकेशन में सेकंड पार्ट मेरा क्या है सर? स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्टीरियो आइसोमरिज्म में कन्फर्मर्स ऐसे मॉलिक्यूल जो 3 डायमेंशन में रोटेट करते रहते हैं सिंगल बॉन्ड के अबाउट। सिंगल बॉन्ड होता है और रोटेशन चलता रहता है उनका, जैसे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, CH4 है, या CCl4 है, या CCH4, इस तरह के हो सकते हैं। वेज हो गया मेरा, डैश हो गया मेरा ClBrIH। अब यहाँ पे किसी एक बॉन्ड के अकॉर्डिंग फ्री रोटेशन हो सकता है, कॉन्फ़िगरेशनल हो सकते हैं, क्या होंगे आगे देखेंगे। ऑप्टिकल, अब कॉन्फ़िगरेशनल में कैसे कैसे हो सकता है उनका कॉन्फ़िगरेशन, रैंडम अरेंजमेंट में रोटेशन से ऑप्टिकल हो सकते हैं और ज्योमेट्रिकल हो सकते हैं। ज्योमेट्रिकल में रोटेशन नहीं होता क्योंकि डबल बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइज होता है, उसके अगेंस्ट रोटेशन नहीं होता। ऑप्टिकल में रोटेशन हो सकता है। ऑप्टिकल में इनकी क्या क्या कैटेगरी है सर? पहली है एनेंशियोमर और दूसरी है डायस्टीरियोमर्स, ठीक है। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स हम करते हैं। ठीक है, ओके। एंड क्या ये आइसोमर्स हैं? सही, यस और नो? नो सर, दे आर नॉट आइसोमर्स बिकॉज इनका जो फॉर्मूला है वो डिफरेंट है, ठीक है। अब ऐसे ही पोजिशनल आइसोमर्स हो सकते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स हो सकते हैं, डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, जैसे कि ठीक है, ये वाला एक आपका हो सकता है, या फिर इसकी जगह आप ऐसे बना सकते हैं, यस और नो? यहाँ लगा दीजिए H2, यहाँ लगा दीजिए एक हाइड्रोजन, यहाँ लगा दीजिए एक हाइड्रोजन, यहाँ लगा दीजिए दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर लगभग सेम ही हो जाएंगे लगता है, यस और नो? यहाँ पे भी कितने कार्बन है?
सर 3 कार्बन है। यहाँ पे भी कितने कार्बन है सर? 3 कार्बन है। यहाँ कितने हाइड्रोजन है सर? 6 हाइड्रोजन है। यहाँ भी कितने हाइड्रोजन है सर? 3 और 1 4 और 2 6 हाइड्रोजन है। तो क्या ये आइसोमर्स हैं? यस सर, ये आइसोमर हैं। ठीक है, अब एक और कैटेगरी आती है हमारी पढ़ने के लिए, इसे भी आज देख लेते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड विसिनल आइसोमर्स। ठीक है, इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और इसमें एक पार्ट डिफाइन किया जाता है जेमिनल और विसिनल। अब ये जेमिनल और विसिनल क्या है हम देखने का प्रयास करते हैं। लेट अस सपोज कि ऐसा मेरा कोई कार्बन है, ठीक है, और इस पी पे मेरे 2 क्लोराइड ग्रुप या 2 फ्लोराइड ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, और दूसरा मेरा ऐसा कुछ है जिसपे ऐसे करके ऐसा कुछ हो रहा है। इन दिस केस मैं क्या कहूँगा, एक ही कार्बन जिसके ऊपर 2 क्लोरीन लगे हुए हैं वो तो कैसा कार्बन है मेरा सर? जेमिनल स्ट्रक्चर। और ऐसा कार्बन जिस पे मेरे 2 क्लोरीन लगे हुए हैं उसे मैं क्या कहूँगा? विसिनल, मतलब अलग अलग पॉइंट पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सर अगर इसका नाम लेंगे तो विसिनल डाइक्लोरो इथेन होगा, और यहाँ पे हम जेमिनल डाइक्लोरो इथेन होगा, और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो सर विसिनल डाइक्लोरो इथेन हो जाएगा। यस और नो? देख लीजिए इसे। ठीक है, हो गया। अब हम बात करने जा रहे हैं बेटा शेप्स की, शेप्स ऑफ आइसोमर्स, शेप्स एंड अरेंजमेंट। शेप्स एंड अरेंजमेंट, सबसे पहले हम डायमेंशन डिफाइन करते हैं, 1D 2D एंड 3D। 3 डायमेंशंस हो सकते हैं। जी हाँ सर, लीनियर कोई शेप हो सकता है, कोई ट्यूबलाइट को अगर मैं देखूं फर्स्ट 1 डायमेंशन में तो क्या हो सकता है, मेरी कोई ट्यूबलाइट हो सकती है। ठीक है सर, 2 डायमेंशन में मेरा क्या हो सकता है, कोई बुक हो सकती है, कोई स्ट्रक्चर हो सकता है, कोई पेज हो सकता है। 3 डायमेंशन में क्या हो सकता है सर? कोई क्यूबॉइड हो सकता है क्या? यस सर, कोई क्यूबॉइड हो सकता है क्या? तो इस तरह की बातें हो सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन की। मान लीजिए कि मेरा कोई कार्बन है यहाँ पे, वो इस तरह का है, C ट्रिपल बॉन्ड C है या H है और H है। अब यहाँ पे मैं इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालूंगा तो केमिकल बॉन्डिंग से मुझे पता है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा सर? sp आएगा, यानी कि ये कैसा शेप में रहेगा? लीनियर शेप में। तो इसको अगर मुझे किसी बॉक्स के अंदर बंद करना है तो कैसा शेप लेके आऊँगा? ट्यूबलाइट जैसा, ऐसा नहीं लाऊंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे केवल S और px ही प्लेन है, यानी कि लाइन जैसा जाएगा ये। और सेकंड वाला अगर मैं देखूँ तो यहाँ मेरा 2 है,